Jai Hind to all of you students. How are you? Welcome back after your PTs. I hope you have done good in or well in your PTs. So before PTs, I have sent the video of kinetic theory of gases and the deviation of real gas from the ideal gas behavior. So today we start with the van der Waals equation. But before we go to the van der Waals equation, I will do just recap. So those who didn't watch that video, please go through the video because without watching that video you are not able to understand the van der Waals equation. Fine. In this video in this time I am not going to teach you on the board. Fine. Because I want to explain each and every point जो आपको easily क्या है समझ में आ जाए, to make you understand each and every point very clearly about the van der Waals equation. So before we go to van der Waals equation, now why there is a rise of a van der Waals equation? Van der Waals equation का rise किस reason से हुआ? And what is a van der Waals equation? Van der Waals equation को हम pressure volume correction टर्म या फिर van der Waals इक्वेशन बोलते हैं. प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन टर्म इस तरीके से van der Waals इक्वेशन लिखी जाती है. P प्लस ए एन स्क्वेयर वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी. P is a pressure, A is constant, N is number of moles, V is volume. Then again V is volume, N is number of moles, B is your constant, N is number of moles, R is gas constant, and T is temperature. Fine. So this is your you can say this is the van der Waals equation, and it is arises from the ideal gas equation, that is PV is equals to nRT. फाइन. अब PV इज इक्वल्स टू nRT में ऐसा क्या हुआ, या वो इक्वेशन वैलिड सिर्फ आइडल गैसेस के लिए थी? एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि वो सिर्फ आइडल गैस इक्वेशन थी जो रियल गैसेस के लिए वैलिडिटी शो नहीं करती थी. तो ये जो van der Waals इक्वेशन है, आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज़ द एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर द रियल गैसेस. अब इसका जो मेन राइजिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं pressure correction term. This is the pressure correction and this is for the volume correction. So इसके लिए आपको kinetic theory of gases के दो postulates के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको वीडियो क्या है, पहली जो प्रीवियस वीडियो है यू हैव टू वॉच इट वेरी अटेंटिवली. ठीक है. अब उसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमारे जो दो मेन पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 6 एंड देन देर इज़ अ पॉइंट नंबर 7. ठीक है. इन पॉइंट्स में क्या था कि अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस को फिल करते हैं, ठीक, अभी तक हम गैसेस के लिए या जो वॉल्यूम के लिए जो हम टर्म पढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड. फाइन. ये हमने डेफिनेशन जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो हमने उसमें भी डिस्कस करी थी. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पार्टिकल्स के साइज़ है वो बहुत छोटा होता है. तो इसके लिए हम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो साइज़ है डैट इज़ अ पॉइंट मास. पॉइंट मास मतलब लाइक अ सिंपल पॉइंट. ठीक है. तो अब अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस को पूरे रूम से कलेक्ट करके एक कॉर्नर में इकट्ठा कर दें, तो वो वॉल्यूम को हम निग्लिजिबल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट वॉल्यूम ऑफ द गैस. मतलब अगर जिस रूम में जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने इस रूम के अंदर एक किसी गैस का स्प्रे करा है. फाइन. अब ऑब्वियसली वो सारे रूम में क्या हो गई, कलेक्ट हो गई. अगर मैं उस गैस को कलेक्ट करके किसी कॉर्नर में रख दूँ, तो वो पॉइंट मास इतना नेग्लिजिबल है कि हम उसको यू कैन से कि हम उस वॉल्यूम या ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस या गैस मॉलिक्यूल के इस वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं व्हेन वी कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द कंटेनर. फाइन. आई एम अगेन रिपीटिंग माई पॉइंट कि अगर हम यहाँ से, जैसे ये रूम है, इस रूम में से गैस क्या है, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, पॉइंट मास.
ठीक, अब हम उनको कलेक्ट करके किसी कॉर्नर में अगर रख दें तो दिस 6th पोस्टुलेट आस्किंग कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज मॉलिक्यूल, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है गैस मॉलिक्यूल ने, इट इज़ नेग्लिजिबल, वो इतना स्मॉल है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज़ इन दिस कंटेनर। ये तो था एक पॉइंट जिसकी वजह से डेविएशन आया पॉइंट में, या आप कह सकते हो कि वंडर वाल इक्वेशन का राइज हुआ। देन 7th पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू दैट कि आइडियल गैसेस के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक। बट अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो रियल गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, फाइन। तो उसी के बिहाफ पर, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बिहाफ पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड आइडियल गैस। रियल गैस क्या थी? जो PV इज इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं करती है, ओबे नहीं करती है। आइडियल गैस क्या थी? जो इसको ओबे करती है। उसके बाद रियल गैस जो है वो आइडियली कब बिहेव करती है? देयर इज़ अ सर्टन कंडीशन दैट इज़ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अ पॉइंट मास, सो दे कैन बी निगलेक्टेड। बट रियल वॉल्यूम के या रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे वो पॉइंट मास ना होके इट इज़ लाइक अ बॉल, रिजिड बॉल्स हैं जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। और तीसरा पॉइंट था कि रियल गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन आइडियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक। अब ये पॉइंट्स थे जो रियल और आइडियल के बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 पोस्टुलेट, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। उसके बाद हमने डेविएशन पढ़ा था, ठीक है। डेविएशन आपको प्लीज़ उसके लिए भी आपको वीडियो देखना पड़ेगा डेविएशन के लिए। सो हम सीधा आ जाते हैं प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन टर्म के लिए। अब प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन टर्म में हमने क्या पढ़ा कि जो रियल गैस और आइडियल गैस, ये चीज़ें हम बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको इसको क्या है इजीली या बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब रियल गैस क्या था? रियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स कैसे थे? दे आर द व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? दे आर द रिजिड मास, और यू कैन से द मॉलिक्यूल साइज इज़ वेरी मच बिग, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस के अंदर क्या था? जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ पॉइंट मास, तो अगर हम उनको कलेक्ट कर दें एंड कीप इट इन द कॉर्नर, तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, ये भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक। अब आइडियल गैस के अकॉर्डिंग गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या था? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यही था ना, ठीक है। लेकिन अगर हम अब इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या था? जो हम 6 पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करा कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो इतना छोटा है डैट वी कैन निगलेक्ट दिस वॉल्यूम। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिजिड मास है, रिजिड मास की वजह से हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, ठीक। ये तो हो गए 2 पॉइंट्स, ठीक। अब अगर हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे डिफाइन करती है वॉल्यूम ऑफ गैस को? इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू द स्पेस volume of a gas is equals to the space which is available for free motion of molecules। मतलब कि यहाँ पर तो ये निगलेक्ट है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? जितना ये वॉल्यूम होगा गैस, यानी कि इसको हमने निगलेक्ट कर दिया तो हम बोल देते हैं कि जो वॉल्यूम है गैस का वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल है। यहाँ हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? वो स्पेस जिसमें क्या है, अब ये स्पेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या है? फ्रीली मूव कर सकते हैं।
दिस इज़ द स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, रियल गैस के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज दैट स्पेस इन विच दे शो द फ्री मोशन, देर इज़ अ फ्री मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि आप गैस को कैसे डिफाइन करते हैं, आइडियल में और रियल में। फाइन। अब अगर हम जब इस इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन करते वक्त हम क्या कहेंगे? अब हमने यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम करेक्शन टर्म की। सबसे पहले हम वॉल्यूम करेक्शन टर्म, क्योंकि हम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम करेक्शन टर्म की बात करेंगे। अब वॉल्यूम करेक्शन टर्म कहाँ से आया? वो इसी रीज़न से द वॉल्यूम करेक्शन टर्म यू कैन से वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। फाइन। अब वॉल्यूम करेक्शन टर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि रियल गैस के अकॉर्डिंग, हम वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक्चुअल वॉल्यूम क्या हुआ? यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम था ये, ठीक, इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम क्या है? जितना स्पेस उसको फ्रीली मूव करने के लिए मिल गया, डैट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? डैट इज़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको ये टर्म समझ में आई? ये यही टर्म है। यहाँ पे हमने रियल गैस को क्या डिस्कस करा है? ये है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और ये है फ्री कंटेनर का वॉल्यूम। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम क्या मिला, कितना वॉल्यूम, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अब अगर मैं रूम के यू कैन से हाफ पार्ट को या फिर 1/4 पार्ट को अगर मैं अब कहूँ कि मैंने मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके कॉर्नर में रखा, तो वो मॉलिक्यूल्स इतने साइज़ में बड़े हैं कि हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा या वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा या एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं माइनस द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फाइन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम माइनस बी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बी किसको हमने डोनेट करा है? बी हमने डोनेट करा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। बी क्या है हमारा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, या फिर वो वॉल्यूम ये वाला, दिस इज़ अवर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, इसे हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने एक्सक्लूड कर दिया गैस मॉलिक्यूल्स को, उसे हमने क्या कहा है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। फाइन। तो अगर हम इसको फॉर 1 मोल के लिए अगर हम डिफाइन करें, फॉर 1 मोल, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? V गैस इज इक्वल्स टू माइनस NB। ठीक है, यानी कि अब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, सो फ्रॉम दिस हमने क्या डिफ़ाइन कर लिया? हमने वॉल्यूम करेक्शन टर्म को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, यानी कि जो हमने वंडर वॉल इक्वेशन के अंदर इस टर्म को देखा है, हमने इस टर्म को क्या करा है? एक तरह से डिराइव कर लिया है फ्रॉम दिस वॉल्यूम डिफरेंस। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ बी क्या था हमारा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। फाइन। बी जो हमारा कांस्टेंट है
वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बड़े थे, तो बी भी क्या होगा, इसका बड़ा होगा। तो जो बी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सो बी किस पे डिपेंड हो गया, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी। फाइन। अब अगर हम क्वेश्चन करें